नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। फरवरी मार्च में जो गन्ने की बुआई करी थी, वो गन्ने को किसी ने पहला पानी दे दिया है, किसी ने दूसरा दिया। और किसान साथियों, आप विश्वास मानिए, इतने ज़्यादा किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा किसान मुझे अपने गन्ने की वीडियो बना के भेज रहे हैं कि मनोज भाई गन्ने में रोग आ गया, अब क्या करें। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा कि गन्ने की बुआई से लेके कटाई तक कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल आपको करना। और किसान भाइयों, अगर आपने आज की वीडियो ध्यानपूर्वक देख ली, सुन ली, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि मुझे कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना हर बार और कैसे इस्तेमाल करना। किसान साथियों, गन्ने में टॉप बोरर भी आ गया अभी से ही। छेद आपने अपनी पत्तियों में देखे होंगे बहुत सारे गन्ने की। और नीचे शूट बोरर जिसे कनस्वा भी कहते हैं, वो भी आ गया। और किसान परेशान है कि अब क्या करें, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, किसान साथियों, अगर ये स्थिति बन चुकी है कि कीड़ा आ गया तो कौन सी दवाई डालनी जो एकदम लॉक कर दे कीड़े को। और अगर कीड़ा नहीं आया तो हमें पहले से ही कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें बार बार परेशानी ना हो। और किसान साथियों, जमीन में कौन सी डाल सकते हैं और स्प्रे में कौन सी डाल सकते हैं, कौन सी डालनी चाहिए जो हमें सस्ती पड़े, ये सारी बातें बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आज कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करता हूं। अगर गन्ने में रोग आ चुका है, सुंडी लग चुकी है, तना छेदक लग चुका है, टॉप बोरर चोटी बेधक लग चुका है, या अन्य प्रकार का कोई भी रोग है, तो कौन सी दवाई एकदम स्प्रे में लॉक कर देगी, लिख लो कॉपी में। सस्ती दवाई है, स्प्रे करनी है, प्रोफेनाफॉस। प्रोफेनाफॉस के अंदर साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनाफॉस होता है 40%, साइपरमेथ्रिन 4%। 500 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करनी। एक टंकी में 50 ml डाल लो। 50 ml डालनी है 15 से 20 लीटर के बीच में जो टंकी आती है। किसान भाइयों, स्प्रे कर दो, तुरंत आपके गन्ने में जो भी रोग है वो खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, किसान साथियों, इसी के साथ अगर स्प्रे में और सस्ती दवाई आपको इस्तेमाल करनी तो हमला के नाम से आती है, क्लोरोसाइपर होता है उसके अंदर, वो भी आपके गन्ने से सारे रोग वो खत्म कर देगी, सस्ती दवाई है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं है अभी तक, या आपने थोड़ा सा लेट मार्च में बुआई करी थी, आप पहला पानी देने जा रहे हैं, तो किसान साथियों, मैं आपको बताऊं कि कोरोजन के अलावा कोई भी दवाई, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी ऐसा कीटनाशक नहीं अभी तक बनाया गया जो इसकी टक्कर ले सके। ये सच्चाई है मेरे किसान भाइयों। किसान भाइयों, कोरोजन के अंदर क्लोरांट्रानिलिप्रोल आता है 18.5%। अगर आप कोरोजन का प्रयोग करते हैं कोर पे ही, जब पहला पानी आप अपने गन्ने में लगा रहे, तो कोई भी रोग नहीं आएगा। किसान भाइयों, रोग लगने से पहले ही हमें दवाई का इस्तेमाल करना, रोग लगने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है और नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, रोग नहीं आया है, अगर हल्का फुल्का कहीं नजर भी आ रहा तो आप कोरोजन का प्रयोग करिए। किसान भाइयों, एक बार महंगा जरूर है, लेकिन आपके गन्ने को 60 से 70 दिन तक किसी हर एक कीट से बचा के रखेगी। आप कोरोजन का प्रयोग करिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या खेल हो रहा किसान के सामने और कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा। एक ही साल्ट को घुमा फिरा के किसानों को दिया जा रहा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता कि पहली कोर पे ही आपको क्या करना। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं, एम्प्लीगो बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन इसके अंदर साल्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में रोग आ चुका है तो आप कोरोजन से पहले एम्प्लीगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्लीगो के अंदर क्लोरांट्रानिलिप्रोल ही है। ये देखिए किसान भाइयों, कोरोजन के अंदर जो साल्ट है वो ही एम्प्लीगो के अंदर है, और इसके साथ इन्होंने सिर्फ लैम्बडा साइलोथ्रीन लगा दिया 5%। ये लैम्बडा क्यों लगाया मैं बताता हूं आपको। किसान भाइयों, लैम्बडा साइलोथ्रीन लगाने का मकसद सिर्फ एक है कंपनी का, कि अगर आपके गन्ने में रोग आ चुका है तो लैम्बडा उसको तुरंत मार देगा, और कोरोजन जो है क्लोरांट्रानिलिप्रोल आपको 60 से 70 दिन की रिकवरी दे देगा पीछे से, तो आपके गन्ने में कोई भी कीट नहीं लगेगा बाद में। अब आते हैं अगली दवाई पे। किसान भाइयों, बहुत फेमस दवाई है वॉल्यूम फ्लेक्सी। अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन अच्छे क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर भी कोरोजन वाला क्लोरांट्रानिलिप्रोल साल्ट ही है। इसके अंदर क्लोरांट्रानिलिप्रोल के साथ इन्होंने थायोमेथोक्साम लगा दिया। उसमें लैम्बडा था, इसमें थायो लगा दिया। केवल ये इसलिए लगाए जा रहे हैं अलग से थोड़े थोड़े साल्ट कि आपके गन्ने में अगर कोई रोग आ चुका है तो कीड़े को ये एकदम लॉक कर देंगे ये साल्ट अलग से, और लंबा जो रिजल्ट देगा वो क्लोरांट्रानिलिप्रोल ही देगा,
जो कोरोजन वाला साल्ट है। तो रोग लगने से पहले अगर हम कोरोजन का प्रयोग कर लेते हैं तो हमें किसी अन्य दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप जमीन में डालते हैं वर्टिको, जैसे कि मैंने बताया 5 किलो वर्टिको 1 एकड़ खेत में डलती है, उसके अंदर भी थायोमेथोक्साम और क्लोरांट्रानिलिप्रोल ही है। तो किसान भाइयों, ये अकेली दवाई ऐसी है जो हमें थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, किसी भी प्रकार की सुंडी हो, उन सभी रोगों से ये अकेली हमें हमारी जो फसल है उसको बचाने की ताकत रखती है किसान साथियों। तो हमें कोर पे ही, शुरुआत में ही कोरोजन का इस्तेमाल करना किसान भाइयों। और मेरे किसान भाइयों, कोर पे यानी पहले पानी पे अगर आप कोरोजन का इस्तेमाल करते हैं 18.5% वाली का, तो आपको मई जून तक, जब बरसात का समय आता है तब तक और अन्य कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों, उसके बाद जैसे ही हमारी बरसात स्टार्ट होती है, आप ये जो मैंने अन्य दवाइयाँ बताई हैं जिनमें कि कोरोजन वाला ही साल्ट है, जैसे एम्प्लीगो हो गई, इन दवाइयों का आप तब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों इसके साथ इन्होंने अलग अलग साल्ट लगाए हैं। जैसे एम्प्लीगो में क्लोरांट्रानिलिप्रोल के साथ लेमड़ा लगाया और वोलियम फ्लेक्सी में इन्होंने थायोमेथोक्साम लगाया। इनका हमें फायदा क्या मिलेगा? जो व्हाइट फ्लाई है, जो उड़ने वाली तितली होती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे गन्ने में, टॉप बोरर की सुंडी को वो पैदा करती है ऊपर। तो ये संपर्क में आते ही, जो अलग से साल्ट दिए गए दोनों इन दवाइयों में, ये संपर्क में आते ही व्हाइट फ्लाई के ये उसको खत्म कर देंगे किसान भाइयों। तो शुरू में हम कोरोजन का प्रयोग कर सकते हैं 18.5% वाली का, और बाद में जब हम दूसरी स्प्रे लगाएंगे मई जून में, जब बरसात का सीजन आने वाला होता है, उससे 10-15 दिन पहले ही किसान साथियों आपको स्प्रे करनी है। आप एम्प्लीगो या वोलियम फ्लेक्सी का इस्तेमाल करिए। आपको ये अकेला साल्ट आपके गन्ने को पार कर देगा। 2 से 3 स्प्रे में ही आपको अन्य कोई दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान भाइयों, इन्हीं दवाइयों के साथ, एम्प्लीगो या वोलियम फ्लेक्सी के साथ ही आप किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल बरसात से पहले कर सकते हैं। तो यही अकेला साल्ट घूम फिर के आपके सामने आएगा और आप इसी से ही अपने गन्ने को बचा लेंगे। इसके साथ बस आपको बरसात के सीजन पे थोड़ा सा फंगस की दवाई और ऐड करनी होगी, और किसान भाइयों आपका गन्ना बिल्कुल पार हो जाएगा। तो किसान साथियों, ये तो हो गई कोरोजन की बात, पहले पानी की बात। आप शुरू से लास्ट तक कोरोजन से ही अपने गन्ने का रखरखाव, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अगर आपको सस्ती दवाइयाँ करनी तो प्रोफेनाफोस हो गई, मार्शल हो गई किसान भाइयों। मार्शल बहुत अच्छी दवाई है एफएमसी की, कार्बोसल्फान आता है इसके अंदर 25% SC, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रोफेनाफोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लोरोप्लस साइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ही दवाइयां हैं, मैंने सस्ती भी बता दी, और सारी दवाइयों का तोड़ कोरोजन है किसान भाइयों। कोरोजन अलग अलग दवाइयों में आती है। एम्प्लीगो और वोलियम फ्लेक्सी का आप बाद में इस्तेमाल करिए बरसात के समय, और स्टार्टिंग में आप कोरोजन जो खाली आती है 18.5% वाली, उसका इस्तेमाल करिए। ये ही दवाइयां आपके गन्ने को बचा पाएंगी, अन्य और कोई भी दवाई इतनी कारगर नहीं है किसान भाइयों। धन्यवाद।